पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर हो चुके हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो आप करते अपनी तरफ से प्रॉपर इंतजाम करते, लेकिन आप पहले ही डरे हुए हो अफगानियों। और पाकिस्तान मीडिया तो ये खबरें चला रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की बात मान के ये टोपी ड्रामे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान भी मुसलमानों का जो है वो मुल्क है, पाकिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है। इंडिया जो है वो इस चीज को जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। वो समझ रहा है कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, उनके प्लेयर आईपीएल भी होना चाहिए आपके ख्याल में, या ये ज्यादा है? हाफिज साहब, अगर आप पीएसएल और आईपीएल पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तो हम जबरदस्ती का कंपैरिजन करते हैं, वो लोग तो नहीं करते। और मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बनता भी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड की दूसरी बड़ी लीग हैं तो अब चलो हो जाता है टॉप 2 टीमों के बीच में। मेरा मानना है कि हम शायद चौथे, पांचवें, छठे नंबर में से किसी एक नंबर पे हैं। परसों से पीएसएल शुरू हो रही है और आज एक और दुखी न्यूज आपको दे दूं। पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो कि एक सच्ची में एक अच्छा नाम है, जिसका नाम है जेम्स विंस, उसने भी कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, पर्सनल रीजन। बीसीसीआई क्या करता है कि आईपीएल उनके अंडर है। आईपीएल में जब मेगा ऑक्शन हो जाए या मिनी ऑक्शन हो जाए, उसके बाद जब आईपीएल शुरू होने वाली होती है, वो उस पर्टिकुलर टाइम में या उससे पहले या ड्यूरिंग दी आईपीएल, ड्यूरिंग तो कम ही होता है, नॉर्मली ये ऐसी गेम में उससे पहले ही डाली जाती हैं। ही सेड होता क्या है जी कि कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया तो ये क्या गेम डालते हैं कि ये ना जो फ्री एजेंट्स होते हैं उनसे नहीं कांटेक्ट करते, ठीक है, क्योंकि जब आप एजेंट से कांटेक्ट करेंगे तो एजेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो प्लेयर को भी देने पड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये इनको पता होता है कि यार स्काउटिंग शॉटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सीधा जाकर देखते हैं कि पीएसएल में जो प्लेयर इंजर्ड हुआ है उस पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने वाली हैं और फिर आखिर में वो गई ऊपर। आप ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात देखें, क्या इनको पहले नहीं पता था कि ये हालात मजीद खराब हो सकते हैं? अब थोड़ा टेक्निकली इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पाकिस्तान ने ना इस टाइम अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई हुई है और अफगानिस्तान को कोई मौका नहीं दिया अभी तक पाकिस्तान ने, या अफगानिस्तान कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है। उसने ये नहीं कहा कि मैं पीएसएल खेलूंगा ही नहीं, उसने कहा कि मैं जो पहला लेग है, जो लाहौर में सारे मैचेस हैं, उसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। उसके लिए पर्सनल रीजंस क्या है, किसी ने पूछने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो जंगी हालात की वजह से नहीं कहा, कोई और वजह है। अब वो वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन जेम्स विंस अगर आने वाले दिनों में ये कहता है कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूं पीएसएल के लिए और मैं आईपीएल खेलने चला जाता हूं, तो भाई साहब फिर तो बहुत ही बड़ी आफरीन हो जाएगी, क्योंकि जेम्स विंस वो बंदा है जो बड़े अरसे से पीएसएल ही खेल रहा है, ये आईपीएल में बिकता नहीं है। और अगर ये भी अब चला गया आईपीएल खेलने तो ये बड़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। खैर, विंस की जो रिप्लेसमेंट है वो इन्होंने बेनेट जिम्बाब्वे के प्लेयर को लिया है। अब देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है इस जो कहता है ना पीएसएल के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी जिम्बाब्वे के ओपनर ने। बेनेट अच्छा जो कहता है ना खेलता है। दूसरी तरफ पीएसएल ने आज अपना ऑफिशियल एंथम रिवील कर दिया है, जिसमें खेलेंगे बीट पर एंथम है। देखिए, मैं तो पहले भी मेरा कहने का, मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव रखता हूँ, पहली दफा गाना सुनने में कोई भी गाना अच्छा नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीट आप सुनते रहते हो तो आपको वो जुबान के ऊपर चढ़ता है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है। तो हर एंथम को टाइम देना चाहिए, वेट दें एक हफ्ते। तो ये क्या करते हैं कि ये इनको पता होता है कि यार स्काउटिंग शॉटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सीधा जाकर देखते हैं कि पीएसएल में जो प्लेयर इंजर्ड हुआ है उसकी क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है पाकिस्तान सुपर लीग में। फिर ये उस प्लेयर से रब्ता करते हैं, ठीक है, और उस प्लेयर को ज़्यादा पैसे देकर अपनी साइड पे कर लेते हैं। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ये सिर्फ इस साल और पिछले साल में देखूं तो इस तरह की गेम में आपको कम अज़ कम जो है ना 5-6 प्लेयर्स के साथ नज़र आती हैं ये होते हुए, ठीक है। उसमें
ये अपना मुजरबानी है, उसमें मोती है, उसमें कॉर्बिन बॉश है, 3 तो ये हो गए हैं सीधे सीधे। अच्छा, उसमें इसके अलावा अभी बाय द वे वो शानका का नाम भी आ रहा है, उसका भी नाम आ रहा है। तो माइक एथरटन ने बीसीसीआई को ना ठीक ठाक किस्म का इस चीज़ के ऊपर रगड़ा लगाया कि ये पीएसएल के प्लेयर्स हाईजैक कर लेते हैं। पहले ये किधर है और वो हम फिर कंपैरिजन करते हैं और बेस्ट के साथ करते हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट लीग आईपीएल है तो उसके साथ कंपैरिजन तो चलता ही रहता है। खान साहब, अभी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक सर्वे भी जारी किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने इवन बीबीएल ऊपर है, उसमें तो आईपीएल उनके नंबर्स में भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, पीएसएल 5वें छठे पे जिसका आपने जिक्र किया है। तो ये जो हालिया वाकयात हुए हैं जिसमें ये जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी वजह से बगैर उसके हो रही है शायकीन के पाकिस्तान सुपर लीग, तो आपको लगता है कि ये एक मतलब है कि माली तौर पर नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और क्योंकि वो जो गेट मनी है वो पीसीबी को देना पड़ेगी जितनी भी उसकी आ सकती है, तो ये एक माली तौर से पीसीबी के लिए धचका हो सकता है? सर पीसीबी के लिए पता नहीं क्यों धचका होगा, पीसीबी के लिए कोई धचका नहीं है। पीसीबी को 26 तारीख यानी कल से शुरू होने वाला है पीएसएल 2026, लेकिन पीएसएल शुरू होने से पहले ही यहाँ पे पीएसएल कंडक्ट करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स है सबके कच्चे नाड़े पजामे सब कुछ उतर चुका है। दरअसल पीएसएल शुरू होने से कुछ दिनों के पहले 22 मार्च के आसपास एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीएसएल के सेक्रेटरी सलमान नासिर ने मिलके खुल के पूरे नेशन के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पैसों की किल्लत मची हुई है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर पाकिस्तानियों पे इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफ में आ चुकी है कि लिटरली इनके पास अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पीएसएल शुरुआत में मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान के हर एक स्टेट में कराएंगे मैचेस, और पेशावर में भी कराएंगे, पिंडी में भी कराएंगे, लाहौर, कराची, ऐसी अलग अलग जगह में कराने वाले थे, लेकिन हैदराबाद में भी मैचेस कराने के यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी। लेकिन फिर अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से जो वार्निंग मिला है पाकिस्तान को, हालत खस्ता हो चुका है। और ऊपर से ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसके चलते जो पेट्रोल एंड डीजल 1 लीटर पाकिस्तान के अंदर 512 रुपए होने वाला है। पाकिस्तानी रुपीस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके अवाम को सब्सिडी नहीं दी होती तो डीजल 1 लीटर 512 रुपए होने वाला था। तो इन सब के चलते और सिक्योरिटी थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि फॉरेन प्लेयर्स जो भी पीएसएल खेलने जा रहे हैं उनको वहां के टेररिस्ट ग्रुप इतना ज्यादा खौफ में रखे कि वो सब अपना जान बचा के पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको रिपोर्ट्स निकल के आया, आपने देखा होगा किस तरीके से दाशुन साना का कुशाल मेंडेस, बांग्लादेश के प्लेयर्स, वैसे ही जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी, ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ के जा रहे थे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और अब तो हद पार हो चुकी है क्योंकि पीएसएल के अंदर एक प्रोमिनेंट इंग्लैंड के एक खिलाड़ी है जेम्स विंस नाम के एक बैट्समैन जो पीएसएल के अंदर बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। पेशावर ज़ालमी की टीम की तरफ से वो खेलते हैं और वहां के वो स्टार भी बन चुके थे इतने सालों से खेल के, लेकिन अचानक से पीएसएल 2026 शुरू होने के 1-2 दिन पहले न्यूज निकल के आता है कि जेम्स विंस पीएसएल को छोड़ के जा चुके हैं। एंड रीजन यहाँ पे दिया गया है कि उन्हें सेफ फील नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे, इसी वजह से उन्होंने पीएसएल 2026 से पुल आउट कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट्स निकल के आए कि यही जेम्स विंस आईपीएल में किसी टीम को ज्वाइन कर गया, क्योंकि अभी तक पैटर्न यही चल रहा है। दाशुन साना का ले लो या फिर ब्लेसिंग मुजरमानी ले लो, कुशाल मेंडेस ले लो, या फिर जो भी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ा है वो सीधा आईपीएल में जाके ज्वाइन हो चुका है किसी भी फ्रेंचाइजी में, क्योंकि जो पैसों का डिफरेंस है वो तो जमीन आसमान का है। क्वालिटी का डिफरेंस, इंटेंसिटी का डिफरेंस, क्रेडिबिलिटी का डिफरेंस, सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे हो रहा है, जबकि यहाँ पे खुले आम में बंदे मुंबई के बीच में घूम रहे होते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से फॉरेन खिलाड़ी इंडिया में सेफ फील कर रहे थे, किस तरीके से वो जॉगिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट निकल के आया कि पीएसएल सिर्फ 2 मैदान में होंगे, लाहौर एंड कराची, पीएसएल का कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं है। एंड मोहसिन नकवी ने लिटरली ये वर्ड यूज किया कि पीएसएल के जो भी ओनर्स है दे आर ऑन पीनट्स, मतलब इतना कम पैसा बचा है कि खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। और जो भी ऑडियंस को ये लोग मना किए थे कि ग्राउंड में ऑडियंस नहीं आएंगे, खाली मैदान में मैचेस होंगे, तो ऑडियंस नहीं आएंगे तो जो पैसे वो थे वो पैसे जाते थे पीएसएल के ओनर्स को। तो मोहसिन नकवी का कहना है
है कि हम वो पैसे किसी तरीके से कंपनसेट करने का ट्राई करेंगे, हम आधे पैसे देने का कोशिश करेंगे पीएसएल के ओनर्स को ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। ये हालत हो चुका है यहाँ पे पाकिस्तान का कि अगर उनके ऑडियंस अगर उनका मैचेस देखने ना जाए तो उनका पीएसएल की टीम डूब जाती है। इतने कम पैसों और बजट में ये लोग हवा में उड़ते रहते हैं कि हमारा तो नंबर 1 लीग है, पीएसएल तो आईपीएल को बर्बाद कर दी, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है। अरे घंटा है भाई तुम्हारा, तुम अपने प्लेयर्स को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने फॉरेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते वो छोड़ के जा रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी नहीं करा पा रहे हो, तुम अपने खुद के शहर के लोग, अपने खुद के देश के लोगों को पीएसएल देखने से बैन कर रहे हो और तुम कंपेयर करोगे इंडिया से। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करूं तो भाई 28 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल एसआरएच वर्सेस आरसीबी बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी उससे पहले 1 घंटा पहले होगा। और मजे करना, और वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो अगर आप YouTube से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और Facebook से देख रहे हो तो नीचे फॉलो बटन होगा, फॉलो कर लेना एंड ट्यून इन रहना। ऐसे ही मजेदार वीडियो आती रहेंगी। और फिलहाल तो आईपीएल का भी सीजन आ रहा है तो बहुत सारी मजेदार वीडियो आने वाली है आगे वाले टाइम में, ट्यून इन रहना। मिलते हैं फिर से अगली बार एक और नए वीडियो में। जय हिंद।